गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के टॉप एमसीक्यू को हमने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो चलिए आज की क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की पहला क्वेश्चन ये रहे, वेयर इज द 16th न्यूमेटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। इम्पोर्टेंट है, ये मंगोलिया के साथ हो रहा है, इंडिया एंड मंगोलिया के साथ। कौन सी एक्सरसाइज? न्यूमेटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ये हो रहा है कौन सी प्लेस में? एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। ये है उमोरोई, मेघालय। मेघालय की उमोरोई में हो रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उमोरोई, मेघालय। ये मतलब जो हो रहा है ये 3 जुलाई टू 16 जुलाई तक चल रहा है। मतलब अभी तक ये चल रहा है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज। एंड ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, एंड बिगनिंग ये एक्सरसाइज शुरुआत करवाया गया है 2004 से, एंड अब तक ये चल रहा है। याद रखिएगा, ये 2004 टू अब तक ये 16th न्यूमेटिक एक्सरसाइज हो रहा है। न्यूमेटिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया एंड मंगोलिया के साथ, याद रखिएगा। एंड 2023 में ये हो रहा था, जो कि भियान बट्टर मंगोलिया में, ये मंगोलिया में हो रहा था। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 ये रहे, इन रिसेंट न्यूज व्हिच बैंक हैज अप्रूव्ड $1.5 बिलियन लोन टू सपोर्ट इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। ये जो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए काफ़ी सारे डेवलपमेंट के बारे में भी डिस्कस करवाया जा रहा है। एंड ये कौन सी बैंक ने अभी करेंटली $1.5 बिलियन की लोन दी है इंडिया को। एंड कौन सी डेवलपमेंट के बारे में? ये ग्रीन हाइड्रोजन के इनिशिएटिव डेवलपमेंट के बारे में। ये है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। मतलब ये जो दी गई है, क्यों दी गई है? ये दी गई है प्रमोट करना, मतलब जो भारत में प्रमोट करना, जो हाइड्रोजन एनर्जी रहे, जो इलेक्ट्रिकली सेक्टर रहे, इलेक्ट्रोलाइजर रहे, ये इसके क्षेत्र में ये डेवलपमेंट करना, रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। सो एंड इंडिया जो एम रखी है इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट की हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादित करेगा, यही इसका लक्ष्य रहे। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने डिस्कस करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो कि 1944 में करवाया गया है, वर्ल्ड बैंक की। एंड हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में मिलेगा। इसका सीईओ है अजय बांगा। एंड उसी तरह आपको नासा की भी जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी आपको वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 में करवाया गया है। सो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट जो कि वाशिंगटन डीसी में रहे, नाटो की हेडक्वार्टर। एंड डब्ल्यूटीओ की पूछे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसी तरह ये जो वर्ल्ड बैंक रहे, एशियन डेवलपमेंट बैंक रहे, मतलब एडीबी बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर आपको जो मांडालियोंग फिलीपींस में देखने को मिलेगा। एंड ये जो और एक भी याद आ रहा है, नासा की आपको पूछे तो 29 जुलाई 1958 यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर रहे। एंड ये 1958 भी जो कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना डेट है। याद रखिए, डीआरडीओ एक डे रहे, 1 जनवरी को ऑब्जर्व करी जाती है डीआरडीओ डे के रूप में। याद रखिएगा, 1 जनवरी को भी ग्लोबल फैमिली डे होती है। सो फ्रेंड, हमने सारे डिस्कस कर ली। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दी है 1.5 बिलियन की लोन। बढ़ते हैं आगे। नंबर 3, हु हैज़ बीन अवार्डेड द तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड। किसे अभी करेंटली तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड के रूप में दी गई है। इम्पोर्टेंट है ये
जो कि एक दी गई है, क्यों दी गई है हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। याद रखिएगा जो कि तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड जो कि याद रखिएगा ग्रीन मेपल फाउंडेशन के द्वारा ये दी गई है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द तेलंगाना ट्री मैन अवार्ड ग्रीन मेपल फाउंडेशन, ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एन बलराम को दी गई है, याद रखिएगा। एंड उन्हें क्यों दी गई है ये ग्रीन मेपल फाउंडेशन अवार्ड, याद रखिएगा। मतलब ये दी गई है जो कि सिंगरानी कंपनी के द्वारा ये दी गई है। एमडी सीईओ है उन्होंने, जो कि सिंगरानी जो कंपनी रहे इसका एन बलराम जो कि एमडी सीईओ रहे। ये मतलब अब तक 18,000 ट्री प्लांटेड की है एंड 33 स्मॉल फॉरेस्ट में जो कि काम करी है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दी गई है एन बलराम को। नाम ही याद रखिएगा, बस ये क्वेश्चन नीच में रहे तो याद रखिएगा एन बलराम को दी गई है ये अवार्ड, ग्रीन मेपल फाउंडेशन अवार्ड, जो कि तेलंगाना ट्री मैन के रूप में अवार्ड दी गई है। पढ़ते हैं आगे नंबर 4। हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड की करेंट प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आपको मार्क रूटे ये देखने को मिलेगा, बट अभी ये नहीं रहे। क्यों? उन्हें जो नाटो रहे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रहे, इसमें जो कि सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंटमेंट करवाया गया है। नाटो की जो कि हेडक्वार्टर आपको तो वही वाशिंगटन डीसी में मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट में। करेंटली हमने डिस्कस की ना इसके बारे में। इसका स्थापना है 4 अप्रैल 1949 में। एंड ये जो करेंटली जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड की, वो है मार्क रूटे तो नहीं रहे, ये बने हैं डिक स्कोप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिक स्कोप ने बने हैं। उनसे पूर्व जो रहे वो है मार्क रूटे, जो कि अब अभी तक बन गए हैं नाटो की सेक्रेटरी जनरल, इसलिए ये चेंज करी गई है डिक स्कोप। सो याद रखिएगा। एंड नीदरलैंड के बारे में हमने डिस्कस करते हैं तो नीदरलैंड की कैपिटल आपको एम्स्टर्डम में मिलेगा। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। एंड ये कॉन्टिनेंट मतलब ये यूरोप की एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये रहे। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पूछे तो डच। सो सारे डिटेल्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5। हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बीट 506 इन T20 क्रिकेट, ये और कौन हो सकता है? ये हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू बीट 506 इन T20 क्रिकेट, ये है रोहित शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रोहित शर्मा। एंड जो विराट कोहली जो कि उन्हें मैन ऑफ द मैच के रूप में घोषित करवाया गया, इंडिया ने तो ओन किया साउथ अफ्रीका को हराकर 7 रन से। याद रखिएगा विराट कोहली जो कि मैन ऑफ द मैच बने हैं। एंड हार्दिक पांड्या ये है फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर, ये बने हैं। सो याद रखिए जो कि फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर टू गेट नंबर 1 रैंक इन ICC T20 में जो कि नंबर 1 रैंक पर रहे हार्दिक पांड्या। नंबर 1 बॉलर के बारे में बात करते हैं तो नंबर 1 बॉलर बने हैं जसप्रीत बुमराह एंड रवि बिश्नोई, ये बने हैं जो कि नंबर 1 बॉलर। एंड याद रखिएगा। एंड ये जसप्रीत बुमराह को भी मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज के रूप में भी ये बने हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं, याद रखिएगा। सो सारे डिटेल्स याद रखिएगा। आगे की तरफ देखते हैं, ये रहे नंबर 6। व्हिच कंट्री बिकम द 10th फुल मेंबर ऑफ SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेगा। स्थापना है 1996 में। याद रखिएगा व्हिच कंट्री बिकमिंग द 10th फुल मेंबर ऑफ SCO में 10th फुल मेंबर बन चुकी है, ये बने हैं करेंटली, वो है बेलारूस। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, बेलारूस। ये मतलब ये एक ऑब्जर्वर कंट्री था, बट अभी तक ये मतलब बन चुकी है 10th में फुल्ली मेंबर बन चुकी है। एंड 9 पर जो बने वो है ईरान बने 9 पर।
याद रखिएगा 24th ऑर्गेनाइजेशन समिटी जो किर्गिस्तान की कैपिटल आस्था में हुआ है। एंड इसमें जो कि एस जयशंकर ने जो कि इंडिया की तरफ से यह था। एंड याद रखिएगा ये जो 24th जो कि ऑर्गेनाइजेशन समिट ये किर्गिस्तान में हुआ है, किर्गिस्तान की कैपिटल आस्थाना में। 25th की जो होगा ये चाइना में होगा। ये जो SCO जो मीटिंग होगा ये चाइना में होगा। एंड और ये चाइना जो बात करते हैं SCO के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में मिलेगा। इसका स्थापना है 1996 में। एंड तभी तक ये जो 1996 में स्थापना करवाए तब तक ये चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड ये 5 कंट्री था। याद रखिए कौन सी 5 कंट्री? चाइना, किर्गिस्तान, रसिया एंड ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्री तब तक था। बट अभी तक आपको इसमें 5 कंट्री नहीं, ये इसमें आपको 10 कंट्री देखने को मिलेगा। 10 पर जो बने वो है बेलारूस, 9 पर जो बने वो है ईरान बने। याद रखिए उसे शंघाई 5 कहा जाता था, मतलब तब तक जो 1996 में उसे शंघाई 5 कहा जाता था। बट 2001 में इसका नेम चेंज करके SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बने। इंडिया कौन सी ईयर में ये इसका सदस्य बने? इंडिया एंड पाकिस्तान एक साथ ही बने 2017 में। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 7। इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच नेस्ट बीन डिस्कवर्ड? अभी करेंटली कौन सी प्लेस में वर्ल्ड की सबसे जो पुराना, सबसे ओल्डेस्ट ऑस्ट्रिच ये डिस्कवर करवाया गया है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। इसका एक नेक्स्ट डिस्कवर करवाया गया है आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश की जो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट एक रखे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट? प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में ये प्राप्त हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 41,000 ओल्ड है ये, 41,000 ईयर की ओल्ड है। एंड ये मिली है आंध्र प्रदेश में। बस ये न्यूज में रहे। याद रखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट से डिस्कवर करवाया गया है, आपको पूछे तो ये होगा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट एंड आंध्र प्रदेश की है। एंड बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन है? एंड आंध्र प्रदेश के जो CM बने हैं अभी करेंटली चंद्रबाबू नायडू बने। कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं? TDP, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। याद रखिएगा। सो एंड अप्रोक्सीमेटली जो कि 41,000 ईयर ओल्ड की ये एक नेस्ट है। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 8। Which portal has been launched by Union Minister? Which portal has been launched by Union Minister G Kishan Reddy to help UPSSC aspirant? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि जो UPSSC जो यूनियन पब्लिक सर्विस जो रहे, इसका जो जिसमें प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट ने, उन्हीं के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। किसके बारे में? ये जो ये पोर्टल के बारे में हमने बात करते हैं, ये ऑप्शन ए से होगा, निर्माण पोर्टल। ये इसके अंदर जो UPSSC जो एस्पायरेंट स्टूडेंट रहे उन्हें दी जाएगी 1 लाख की कैश तक। क्यों? जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा उन्हें दी जाएगी। ये करेंटली ये डिस्कस करवाया गया है। ये जो निर्माण पोर्टल के माध्यम से जो UPSSC जो स्टूडेंट रहे SC ST एंड जो फीमेल एंड जो थर्ड जेंडर वाले जो रहे कैटेगरी में रहे, जिनको फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम रहे, उन्हें 1 लाख दी जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो क्लियर करेगा, ये सभी को नहीं दी जाएगी। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करेगा, जो कि फर्स्ट फेज में तो प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू होता है, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा उन्हें ये 1 लाख की कैश दी जाएगी। बस याद रखिएगा कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। ये यूनियन मिनिस्ट्री है, जी किशन रेड्डी ये निर्माण पोर्टल लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं नंबर 9।
इन रिसेंटली हु हैज़ बिकमिंग द न्यू पीएम ऑफ यूके। यूके की भी न्यू पीएम बने हैं, हमने अभी करेंटली डिस्कस की, जो कि इन रिसेंटली हु हैज़ बिकमिंग द न्यू पीएम ऑफ यूके, ये है ऑप्शन सी सही होगा, केयर स्टारमैन। ये है केयर स्टारमैन। एंड डिक स्कोप, ये जो कि नीदरलैंड के पीएम बने हैं, जो मार्क रूटे के प्लेस में। मार्क रूटे जो बन गए हैं नाटो की चेयरपर्सन बन गए हैं, ये याद रखिएगा। ये है केयर स्टारमैन। ये 58th पर बने हैं पीएम, बस नाम याद रखिएगा। एंड ये जो बने हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो ऋषि सुनक रहे उनके प्लेस में ये बने हैं, ऋषि सुनक, याद रखिएगा। यूके यूनाइटेड किंगडम, ये इसका कैपिटल आपको लंदन में मिलेगा। करेंसी है पौंड स्टेर्लिंग करेंसी, एंड और जीबीपी कहा जाता है, जीबीपी करेंसी है पौंड स्टेर्लिंग जीबीपी। एंड ये इसका कैपिटल लंदन में मिलेगा। इसका जो पहला जो उससे पूर्व जो रहे पीएम वो है ऋषि सुनक, एंड अभी करेंटली जो बने हैं वो है केयर स्टारमैन। सो एंड बात करते हैं ये जो पौंड स्टेर्लिंग के बारे में। 1 पौंड इज इक्वल टू 106.93 इंडियन रुपीज़ है। उसी तरह आप चेक कर सकते हो कि ये 1 पौंड मतलब है 1 पाउंड मतलब है 106.93 इंडियन रुपीज़ है। सो याद रखिएगा, मतलब आपको यूके जो है ना, ये ऐसा है कि यूनाइटेड किंगडम में आपको 4 मेंबर कंट्री आपको मिलेगा। कौन सी कंट्री? स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये जो चारों कंट्री ये इसमें शामिल रहे यूनाइटेड किंगडम में, ये मिलके ये यूनाइटेड किंगडम बने हैं। स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड एंड नॉर्थ आयरलैंड। आगे बढ़ते हैं, ये रहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च द हेल्थ साथी स्कीम रिसेंटली। हेल्थ साथी स्कीम ये लॉन्च करवाया कि कौन सी कंपनी के द्वारा। एंड मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ, ये कंपनी ये एक बैंक है एंड उसे भी कैंसिल करवाया गया है, जो कि इसका जो यूपीआई जो रहे ये यूपीआई सिस्टम को भी बंद करवाया गया है रिसेंटली। ये है पेटीएम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेटीएम। इसका फाउंडर कौन है पेटीएम की? विजय शेखर शर्मा। इसका स्थापना है एस्टेब्लिशमेंट 2010 में करवाया गया है। हेडक्वार्टर आपको नोएडा में मिलेगा। सो फ्रेंड याद रखिएगा, आपको ज़्यादातर बैंक के आपको हेडक्वार्टर जो कि मुंबई में मिलेगा, बट इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये नोएडा में रहे। सो आज की करंट अफेयर यही तक रहे। सो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड आपके दोस्त के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। और मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।